भगवान की भक्ति जब कोई भाव से करता है, प्रेम से करता है, तो ठाकुर रीझ ही जाते हैं, कृपा कर ही देते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई, भक्तिमती जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र बड़ा प्यारा है। पंढरपुर के पास उनका गांव। जनाबाई की आयु 5 वर्ष की। 5 वर्ष की आयु में जनाबाई विट्ठल का चिंतन करती है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठलनाथ भगवान विराजमान है। और विट्ठलनाथ की महिमा तो क्या हम आपको सुनाएं, क्या अद्भुत उनका स्वरूप है। बहुत प्यारे दर्शन है विट्ठलनाथ भगवान के। ऐसे खड़े हैं, ऐसे कमर पे आकर के। कभी आपने दर्शन किए हो किसी ने? देखो, अगर हम इधर की बात करें तो इधर इसको कहते हैं पश्चिम, आपकी तरफ पश्चिमी भारत। इधर की बात करें तो यहां का धाम है वृंदावन, और वृंदावन के राजा हैं बांके बिहारी। ये भी टेढ़े हैं, टेढ़े खड़े हैं। उधर की साउथ की तरफ बात करें तो वहां का धाम है पंढरपुर, जहां विट्ठलनाथ भगवान विराजमान है, कृष्ण के ही स्वरूप हैं। विट्ठल रुक्मणी का मंदिर पंढरपुर में, विट्ठलनाथ भगवान। तो जनाबाई 5 वर्ष की उम्र से ही, आयु से ही विट्ठल को प्रेम करें। बड़ो लाड़ लड़ाए मन ही मन। पंढरपुर जाने का मन हो लेकिन कोई ले ही न जावे, छोटी बच्ची है, भीड़ होती है, कहीं खो जाएगी, गुम हो जाएगी। जनाबाई घर में बैठी बैठी विट्ठल को याद करती है कि हे विट्ठल, कब कृपा करोगे? कभी हमें भी तो दर्शन दो, कभी हम पर भी कृपा करो। स्मरण करे, मन ही मन चिंतन करे। आषाढ़ मास की एकादशी आई, आषाढ़ी बोलते हैं उसको वहां। तो आषाढ़ी के दिन पंढरपुर में बड़ा दिव्य मेला लगता है। महाराष्ट्र के कोने कोने से, मैं तो कहता हूं जाने कहां कहां से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कीर्तन करते हुए सब विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो आज आषाढ़ी जब आई तो जनाबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी हमको भी पंढरपुर ले चलो। कहा कि बेटी अभी तुम छोटी हो, तो उधर जाओगी तो कहीं गुम हो जाओगी। तो जनाबाई चोरी छुपे, और उस भीड़ में, किस भीड़ में, जहां भक्त कीर्तन कर रहे हैं, वारकरी के जो सब भक्त हैं वारकरी संप्रदाय के, वो कीर्तन कर रहे हैं, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। महाराष्ट्र का उधर का कीर्तन है, ये बहुत प्रेम से गाते हैं लोग। कोई तो ये कीर्तन कर रहा है राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और एक जगह विट्ठल विट्ठल, सब गांव में विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। जैसे ही कीर्तन जनाबाई ने देखा तो जनाबाई छोटी सी है, वो भी नाचे ठुमके, और वो भी भीड़ में चल दी। और भीड़ में जब चली, पंढरपुर में आई और विचार किया कि हमारे माता पिता भी संग हैं। अगर मंदिर में दर्शन करने गई और कहीं उनको मिल गई तो हमें वापस ले जाएंगे। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, अब मैं पंढरपुर में ही रहना चाहती हूँ। पंढरपुर में रहूंगी
और विट्ठलनाथ का खूब दर्शन करूंगी, विट्ठल के ही पास रहूंगी। तो भीड़ में अपने आप को उन्होंने खो दिया, गुम हो गई। अब गुम हो गई तो सब ढूंढने में लगे कि भाई कहाँ गई, छोटी आई थी संग कहाँ चली गई, पता नहीं लगा। इतनी भीड़, धीरे धीरे सब भक्त चले गए। मंदिर के दरवाजे पर जनाबाई खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मन में प्रसन्नता हो रही है। हे बिठुला, हे रुक्माई, तुमने बहुत कृपा करी, बहुत कृपा तुमने करी, मुझे पंढरपुर बुला लिया, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आंखों से आंसू बह रहे हैं। अचानक वहां से श्री नामदेव जी महाराज के पिताजी, नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत संत हुए हैं। नामदेव जी के पिताजी ने देखा कि कोई छोटी बालिका खड़ी खड़ी रो रही है, पास में आए और कहा, बेटी एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, वहीं रहो, वहीं प्रसाद पाओ, वहीं आनंद लो। प्रसन्नता हुई छोटी सी जनाबाई को कि हमको विट्ठलनाथ ने आश्रय भी दे दिया रहने के लिए। अब आ गई, 5 वर्ष की उम्र है, प्रसादी भी मिले और सेवा भी करती थी। अब नामदेव जी महाराज अद्भुत संत हैं और नामदेव जी के यहाँ तो अष्टायाम 24 घंटे केवल नाम संकीर्तन ही होता है। जब नाम संकीर्तन होवे तो बर्तन मांजते मांजते ही जनाबाई नाचने लगती हैं, झाड़ू लगाते लगाते नाचने लगती हैं। ऐसी 5 वर्ष की जनाबाई में ऐसा भक्ति का बीज अंकुरित हुआ कि इनको अद्भुत आनंद आने लगा। एक दिन की बात, कीर्तन चल रहा था। अब कीर्तन हो रहा था तो नामदेव जी ने जैसे कीर्तन प्रारंभ किया तो जनाबाई भी बर्तन मांजते मांजते कीर्तन देखे को नाचने लगे और विट्ठल को याद करे। सबसे बड़ी बात है कि जनाबाई की नजर में दुनिया का कोई भाव है ही नहीं, सिर्फ विट्ठल दिखाई देते हैं। कब कृपा करेंगे, कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे, बस यही भाव उनके मन में रहे। अब एकनाथ जी कीर्तन करें, धीरे धीरे एकनाथ जी के कीर्तन की आवाज मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जब आवाज गई तो मंदिर में बैठे विट्ठलनाथ के कानों में आवाज आई तो इतना मधुर कीर्तन हो रहा था कि विट्ठलनाथ रुक्मिणी जी से बोले, सुनो हमसे रहा नहीं जा रहा। क्यों? बोले हमारा मन कर रहा है। क्या? कि नामदेव के यहाँ चले जाए हम। नाचने का मन कर रहा है, इतना आनंद आ रहा है सुनने में, वहां कितना आनंद आ रहा होगा, जाने का मन कर रहा है। रुक्मिणी ने कहा, अरे आपको पता है आप जाओगे, लोग आपको जानते हैं, आप जाओगे तो उनके कीर्तन में भंग पड़ेगा, सब लोग तुम्हारी तरफ दौड़ेंगे, ये तुमको शोभा नहीं देता। विट्ठलनाथ बोले, हाँ रुक्मिणी तू कहती तो सच है। थोड़ी देर के बाद तो नामदेव का कीर्तन और बढ़ा और इतनी जोर जोर से नामदेव गावे कि भगवान से रहा नहीं गया। भगवान बोले, रुक्मिणी अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं। विट्ठलनाथ भगवान, आहा क्या पीताम्बर गले में पड़ा, एक पीताम्बर ऐसे कसके और ऐसे दौड़ते हुए ऐसे। अच्छा एक चीज और है, भगवान तो वहां ऐसे हैं ही, और वहां जब भक्त भी नाचते हैं ना तो ऐसे ही नाचते हैं। हमने देखा वहां जब हम कथा करने जाते हैं तो वहां के भक्त भी विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला ऐसे करके वहां नाचते हैं, ऐसे कमर पे हाथ धर के। तो दौड़े भगवान ऐसे कमर पे हाथ धर के, कीर्तन हो रहा था, असंख्य भीड़ है, लोग नाच रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि सब गा रहे हैं वहां। भगवान भी पहुंच गए और भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने अपने पीताम्बर को क्या किया, ऐसे ढक लिया, चेहरा ढक लिया, कोई देख ना पाए। लेकिन भैया भगवान कितना भी अपने आप को क्यों ना छुपाएं, किसी की आंखों से बच नहीं सकते। लोगों ने देखा, अरे ये दिव्य पीताम्बर दिखाई दिया और ऐसा अद्भुत स्वरूप, ऐसे हाथ का नजर पड़ गई लोगों की। लोग दौड़ने लगे, विट्ठल आ गए विट्ठल आ गए विट्ठल आ गए, और नामदेव अपने मस्त हैं, नाम गा रहे हैं। जैसे ही सुना जनाबाई ने कि विट्ठल आ गए, सो जनाबाई दौड़ी
पहली बार आज जनाबाई ने विट्ठलनाथ का दर्शन किया। चरणों में गिरते ही अश्रुपात होने लगे। जनाबाई को भरोसा नहीं हो रहा कि विट्ठल मंदिर से यहां आए हैं। और सच कहें, कीर्तन तो एक बहाना है, पर जनाबाई के हृदय का जो सुंदर भाव है, उस भाव पर रीझ करके श्री विट्ठलनाथ आए हैं। विट्ठलनाथ के चरणों में गिर गई जनाबाई। कीर्तन विश्राम हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। जब घर गए तो भगवान वहां बैठ गए। जनाबाई ने कहा कि विट्ठल, आप आए हो हमें दर्शन देने, हम पर कृपा करने। आपकी बड़ी कृपा। कुछ मन कर रहा है आपको खिलाने का, क्या आप खाएंगे? भगवान बोले हाँ हाँ जरूर खाएंगे, बनाओ। मंदिर में तो खाते खाते हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, वही रोज भोग लगता है, वही रोज भोग लगता है। आहा, जनाबाई ने आज, छोटी सी उम्र है, जनाबाई ने भगवान के लिए पकवान बनाए थोड़े थोड़े से, और भगवान खाएं। जनाबाई भगवान को देखे जाएं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मधुर लग रहे हैं। भगवान खाएं, खाते खाते खूब भगवान को आनंद आ रहा है। भगवान को यह ध्यान नहीं कि मंगला आरती का समय हो रहा है। रात्रि तो भगवान की निकल गई कीर्तन में, सवेरे सवेरे जब ब्रह्म बेला आई तब भगवान भोग पा रहे हैं, और उधर घंटी बजी मंदिर की। भगवान बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ आरती के लिए लाइन लगी है, भक्त दर्शन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा जनाबाई से मैं जा रहा हूँ। जनाबाई बोली तो फिर अब भोग लगाने कब आओगे? बोले जब तू बुलाएगी जब आऊंगा। और भगवान दौड़े, दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और आरती इत्यादि हुई। रुक्मणी जी ने देखा कि कीर्तन में गए थे पर पूरी रात इनको वहां हो गई, ये अब आए हैं लौट के। तो रुक्मणी जी ने भगवान से, विट्ठलनाथ से पूछा कि प्रभु आप वहां कीर्तन में गए, इतना समय कैसे लगा? भगवान बोले वहां हमारी एक भक्त है जनाबाई। रुक्मणी, क्या उसने पकवान बनाए, इतना स्वाद मुझे आया खाने में कि पूछो मत। रुक्मणी जी बोली तो अब कब जाओगे? कल। मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगी, मैं भी तो देखूं जनाबाई कैसा भोग बनाती है, क्या बनाती है, मैं भी चलूं। भगवान बोले अच्छा तुम्हारा मन है तो तुम भी चलो। और अगले दिन जनाबाई ने फिर भगवान को याद किया, पकवान बनाए। तो विट्ठलनाथ भगवान रुक्मणी जी को लेकर के पहुंचे, और जहां विट्ठल रुक्माई का दर्शन किया जनाबाई ने, तो जनाबाई आज सुध बुध भूल गई। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्या इतनी कृपा भी हो सकती है कि विट्ठल और रुक्मिणी दोनों आए हैं दर्शन देने के लिए? अश्रुपात होने लगे। भगवान बोले जनाबाई बहुत भूख लगी है, लाओ कुछ खाने को दो। जनाबाई बैठ गई है, और आज देखो उस भक्त पर कितनी कृपा बरसा रहे हैं भगवान, कि भगवान के सामने जनाबाई ने थाल रखा है, और थाल में से तोड़ तोड़ के अपने हाथ से भगवान को खिला रही है, अपने हाथ से भोग लगा रही है। जनाबाई के जीवन की तपस्या आज सफल हो रही है, भगवान को भोग लगा रही है। रुक्मिणी जी ने भी भोग पाया, बड़ा आनंद आया। और अब रात्रि से फिर सवेरा हो गया, घंटी मंदिर की बजी है। भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी अब भागो जल्दी। क्यों? बोले वहां मंदिर में पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा हुआ क्या था कि जनाबाई जब भोजन खिला रही थी तो भोजन खिलाते खिलाते पंखा कर रही थी ऐसे, अपनी शॉल से, शॉल थी, भगवान ने अपना पीताम्बर उतार के रखा हुआ था, अपने आभूषण भी उतार के रख दिए थे। भोजन करते समय आभूषण भी उतार दिए, पीताम्बर भी उतार दिया, और जनाबाई की शॉल जल्दी जल्दी में भगवान ने, क्योंकि भागे भगवान, आरती का समय हो रहा था, तो जनाबाई की शॉल लेकर के भगवान भागे और पहुंच गए मंदिर में। और जैसे ही पट खुले, और पट खुलते ही पुजारियों ने क्या देखा कि जो भगवान पीताम्बर ओढ़ते हैं वो आज एक पुरानी सी फटी सी शॉल ओढ़े खड़े। ये विट्ठल को क्या, ये किसने पहना दी? अब सब अचंभित हो गए। आरती चल रही है लेकिन मन किसी का नहीं लग रहा, सब देख रहे हैं कि विट्ठलनाथ को ये फटी सी शॉल किसने पहना दी। वहां नामदेव जी थे, आरती का दर्शन करने आए थे। नामदेव जी जान गए, ओहो, तो इसका मतलब है कि अभी अभी जनाबाई के पास होके आए हैं। ये शॉल तो जनाबाई की, वो हमारे घर में रहती है, शॉल को मैं पहचानता हूं।
नामदेव जी पहचान गए। नामदेव जी ने कहा, अरे ये सॉल तो जनाबाई की है। पर मैं एक निवेदन करूं प्यारे, कभी कभी मन में विचार आता है कि लोग जीते जी तो भक्तों को नहीं जीने देते, भक्तों के चले जाने के बाद उनके चरित्र गाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, लेकिन जब भक्त जीवित होता है, जब विद्यमान होता है, उस समय वो भक्त की कीमत नहीं जान पाते। लोगों ने देखा और पुजारियों ने कहा कि भैया आज तो भगवान ने अपना पीताम्बर भी नहीं पहन रखा है, फटी शॉल ओढ़ रखी है, और आभूषण जो भगवान के थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जनाबाई आई थी, भगवान को अपनी शॉल ओढ़ा गई और भगवान के पीताम्बर में भगवान के आभूषणों को चोरी करके ले गई। ऐसा आरोप जनाबाई पे लगा दिया। लोग इकट्ठे हुए नामदेव जी के यहाँ कि जिसने चोरी की है उसे तुमने घर में रखा हुआ, भगवान किसने आभूषण चुराए हैं। जैसे ही आकर के लोगों ने देखा है तो आभूषण जनाबाई के पास रखे मिले, क्योंकि ये आभूषण तो भगवान खुद ही छोड़ के गए थे। लेकिन भगवान की लीला को भी हर कोई नहीं समझ सकता। भक्त की परीक्षा भी करते हैं भगवान, और इसी परीक्षा में भक्त का उद्धार भी करते हैं भगवान। तो श्री ठाकुर जी ने देखा कि लोग अब जनाबाई को गालियां देने लगे, लोग जनाबाई से उल्टा सीधा कहने लगे। तब जनाबाई रोई हैं, खूब रोई, आंखों से आंसू निकले और कहा कि भगवान, हे विठ्ठलनाथ, हे रुक्माई, अब तो ऐसी कृपा करो कि अब अपना लो, अपना बना लो। वहीं विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए और विठ्ठलनाथ ने भुजा बढ़ा करके जनाबाई को अपना लिया। जिस प्रकार मीराबाई गिरधर में समाई, मीराबाई द्वारिकाधीश में समाई, उसी प्रकार जनाबाई विठ्ठल में समा गई। प्रेम से कहो राधे राधे।